जब हम अर्ली मॉर्निंग में खराटे मारकर सो रहे होते हैं तब बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ, एथलीट और स्पोर्ट पर्सन अपनी नींद में से उठ के अपना काम स्टार्ट कर चुके होते हैं। और जब हम ब्रश कर रहे होते हैं तब तक तो वो लोग अपने कॉम्पिटिटर को बीट करने के लिए पूरी तरह से रेडी होते हैं। ऐसा तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लीडर है और हम जैसे लोग उनके फॉलोअर। इसी बारे में ऑथर रॉबिन शर्मा ने अनेकों कंट्रीज के बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज, स्पोर्ट पर्सन्स और म्यूजिक आइकॉन्स के साथ किए 20 साल के एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड होकर एक बुक लिखी जिसका नाम है दी 5 AM क्लब। ये बुक लिखने में उनको 4 साल से ज़्यादा समय लगा। उनका ये बुक लिखने का मकसद यही था कि वो उन वर्ल्ड क्लास लोगों का मॉर्निंग रूटीन दुनिया के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंस्पायर्ड होकर आगे बढ़ सके। तो दोस्तों, आज मैं इसी बुक के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। रॉबिन शर्मा ने ये बुक एक मूवी स्क्रिप्ट की तरह लिखी है। इसको पढ़ते समय स्टोरी के सारे कैरेक्टर हमारे दिमाग में विजुअलाइज होने लगते हैं। इस स्टोरी में एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर है जो बहुत ही डिप्रेस्ड होती है और एक आर्टिस्ट होता है जो उसके टैलेंट को बहुत आगे ले जाना चाहता है। ये दोनों एक बहुत ही फेमस बिजनेस कोच के सेमिनार में मिलते हैं और उसी दौरान वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तब अचानक उनके पीछे से फटे हुए कपड़ों में एक आदमी आता है और उन दोनों को बताता है कि उसके पास एक मास्टर फॉर्मूला है जिससे वो उनके बिजनेस और लाइफ की क्वालिटी को बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। और आगे बताता है कि वो एक बिलियनर है और उसके पास प्राइवेट जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और SUVs भी है जो उसने इसी मास्टर फॉर्मूले को उसकी रूटीन हैबिट बना के अचीव किया है। अगर उनको भी ये फार्मूला सीखना है तो कल सुबह 5 बजे वो उसको मिले। दूसरे दिन वो एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट सुबह 5 बजे उस बिलियनर ने बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां से उनको एक रोल्स रॉयस कार एयरपोर्ट पर ले जाती है और एयरपोर्ट से एक प्राइवेट जेट मॉरिशस ले जाता है जहां वो बिलियनर उनको मिलता है और 5 गोल्डन रूल्स के बारे में बताता है। नंबर 1, द 4 इंटीरियर एम्पायर्स। आपको किसी भी काम में मास्टर बनने के लिए इन 4 पिलर्स को मजबूत बनाना पड़ता है। रॉबिन शर्मा ने इस बुक में 4 इंटीरियर एम्पायर्स, माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट के बारे में बताया है। माइंड सेट, हम लगभग सभी बुक्स में या इस प्रकार के वीडियो में माइंड सेट के बारे में सुनते हैं। सभी बिजनेस गुरु और मोटिवेशनल स्पीकर भी हमको पॉजिटिव थॉट्स रखने को सिखाते हैं और कहते हैं कि आप जैसा माइंड सेट रखते हो वैसा ही रियल लाइफ में अचीव करते हो। और ये कुछ हद तक सही भी है, लेकिन रॉबिन शर्मा कहते हैं कि ये सफिशिएंट नहीं है। ये हमारी पर्सनल मास्टरी का सिर्फ 25% ही है। हार्ट सेट, हमारा हार्ट हमारे इमोशन से डायरेक्ट कनेक्टेड है। हमारे लाइफ की कोई ऐसी घटना की जिससे हम काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हो और उससे हमको ज़्यादा पीड़ा हुई हो, हम ऐसे इमोशंस को दिल में दफना देते हैं और उसे एक्सप्रेस नहीं करते। सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि ऐसी अनएक्सप्रेस इमोशंस कभी मरते नहीं है, सिर्फ दफन होते हैं और बाद में बहुत ही बुरे तरीके से बाहर आते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमें पॉजिटिव माइंडसेट के रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे। तो इसके लिए हमें नेगेटिव और टॉक्सिक भावनाएं जिसने हमको चोट पहुंचाई है और हमको दुख दर्द दिए हैं उनको हमें फोर्सफुली हमारे दिल से परमानेंटली बाहर निकाल फेंकना है, जिससे हमारा कठोर हो चुका दिल फिर से खिल जाता है। फिर भी इसके साथ हम पर्सनल मास्टरी के 50% तक ही पहुंच पाते हैं। हेल्थ सेट, हमारा माइंड सेट और हार्ट सेट सही है, लेकिन क्या अगर हमारी हेल्थ ठीक ना हो तो? रॉबिन शर्मा कहते हैं कि आप महान बनना चाहते हो तो आपको लंबे समय तक बिना बीमार हुए जिंदा रहना होगा। हम हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर ज़्यादा पैसा कमा भी ले और बाद में बहुत बीमार हो गए तो हो सकता है कि हमारे कमाए हुए ज़्यादातर या सारे पैसे डॉक्टर को देने पड़ जाए। तो इसके लिए हमको हेल्थी डाइट और एक्सरसाइज का भी अच्छे से ध्यान रखना है और खुद को फिट रखना है। सोल सेट, हम माइंड सेट, हार्ट सेट और हेल्थ सेट ठीक करने से 75% मास्टरी अचीव कर लेते हैं, लेकिन हम कभी अकेले में खुद से बात नहीं करते, हमारे इंटरनल सोल से कभी कनेक्ट नहीं करते और इसलिए ज़्यादातर लोगों के पास सब कुछ होने पर भी मेंटल पीस नहीं होता है। ऑथर कहते हैं कि हमें मॉर्निंग का थोड़ा टाइम खुद को एकांत में रखना चाहिए। सभी चीज़ों से आइसोलेट करके हमको मेडिटेट करना चाहिए और हमारे मेकर यानी इष्ट देव को याद करना है। हमारे सर्जनहार और हमारे बीच के रिलेशन को और मजबूत बनाना है। हम गॉड को प्रे भी कर सकते हैं जिससे हमारे आत्मा की शुद्धि होती है और हमारी स्पिरिचुअल पावर बढ़ती है और इस तरह हम इन 4 चीज़ों को पाने से बेटर डिसीजंस ले सकते हैं जो हमें बेटर रिजल्ट्स देंगे। लेकिन सवाल यह आता है कि हम ये सब कुछ करें कैसे? कुछ तो फार्मूला होना चाहिए। रॉबिन शर्मा ने एक फार्मूला बताया है जिसका नाम है 20-20-20 फार्मूला। नंबर 2, द 20-20-20 फार्मूला। दोस्तों, हमें हर रोज सुबह 5 बजे उठना है और 5 से 6 1 घंटा खुद को देना है। हमें अपने 5 से 6 बजे तक के 60 मिनट्स को 20-20-20 मिनट्स के 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले 20 मिनट्स यानी 5 से लेके 5:20 तक हमें मूव करना है, यानी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी है जिससे हमारी बॉडी में से पसीना निकले। ऐसा करने से हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि कोर्टिसोल नाम का हार्मोन होता है जो एड्रिनल ग्लैंड्स में बनता है और हमारे ब्लड में मिल जाता है। यह हार्मोन हमारे डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और हमारे काम करने की एबिलिटी को भी कम करता है। सुबह में इस कोर्टिसोल का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे 20 मिनट्स तक इंटेंस एक्सरसाइज करने से इसका लेवल डाउन होता है। दूसरा, डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है
जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो सेरोटिन के लेवल को बैलेंस्ड करता है, जिससे हम उत्साहित और खुश रहते हैं। और एक केमिकल BDNF यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर रिलीज होता है जो हमारे ब्रेन को सुपरचार्ज करता है और थकान या स्ट्रेस की वजह से हमारे ब्रेन सेल्स जो डैमेज हो चुके हैं उनको फिर से रिपेयर करता है और न्यूरल कनेक्शंस के फॉर्मेशन को एक्सेलरेट करता है और हमारा मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है, जिससे हमारी हेल्थ अच्छी बनती है और हम बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं। इससे हमारी सोचने और काम करने की एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होती है। दूसरे 20 मिनट्स यानी 5:20 से 5:40 तक हमें रिफ्लेक्ट करना है, सोचना है कि हम क्या है और क्या करना चाहते हैं। अपने मन में कोई हानिकारक विचार हो तो उसे छोड़ने की कोशिश करनी है। अपने गोल को याद करें और सोचें कि हम खुद को किस लेवल तक ले जाना चाहते हैं। हम जो स्टेप्स ले रहे हैं वो काम भी कर रहे हैं या हम वैसे ही गधों की तरह काम किए जा रहे हैं। सोचें कि आज के दिन को हाई प्रोडक्टिव बनाने के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं। एक जर्नल बनाएं और उसमें अपने गोल के बारे में और उस दिन हम क्या अचीव करना चाहते हैं वो लिखें। इससे हमें क्लैरिटी मिलती है और हम सिर्फ उन चीज़ों पर ही फोकस करते हैं जो हमारे गोल अचीव करने के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे हम हाईली क्रिएटिव और स्ट्रांग परफॉर्मर बन जाते हैं। लास्ट 30 मिनट्स 5:40 से 6 बजे तक हमें ग्रो करना है, मतलब हम जिस फील्ड में है उसके बारे में नॉलेज बढ़ाना है और अपनी बुद्धि को बढ़ा के अपनी प्रोफिशिएंसी को इंक्रीज करना है ताकि हम अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर सके। इसके लिए हम अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, महान लोगों की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, नए प्रोडक्टिव वीडियो देख सकते हैं जो हम हमारे चैनल पे अपलोड करते हैं। हम अपने फील्ड के रिलेटेड ऑडियो बुक्स भी सुन सकते हैं। जब हम 20-20-20 फार्मूला को लगातार 1 साल तक फॉलो करते हैं तो 1 साल के बाद हम करीब 122 आवर्स एक्सरसाइज कर चुके होंगे, 122 आवर्स अपने बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे और 122 आवर्स का टॉप क्वालिटी का नॉलेज गेन कर चुके होंगे। दोस्तों, रॉबिन शर्मा कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग सुबह जल्दी उठते ही नहीं, रात को अच्छी नींद भी लेते हैं। इसको समझाने के लिए उन्होंने ट्विन साइकिल ऑफ इलाइट परफॉर्मर के बारे में बताया है। हमारे दिमाग में बचपन से ये चीज़ घर कर गई है कि हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए ज़्यादा घंटों तक काम करना पड़ता है, लेकिन सक्सेसफुल पीपल का वर्क और रेस्ट रेशियो एकदम इक्वल होता है। उनकी ग्रोथ तब भी नहीं हो रही होती है जब वो काम करते हैं, बल्कि तब भी हो रही होती है जब वो रेस्ट करते हैं। हमारी रूटीन लाइफ में वर्किंग और स्लीप बैलेंस्ड होनी चाहिए। आज के टेक्नोलॉजी के इस समय में हर कोई अपने मोबाइल फ़ोन में सोशल मीडिया और इंटरनेट से एडिक्ट हो चुका है और साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि मोबाइल और कंप्यूटर जैसे गैजेट्स की स्क्रीन में से ब्लू लाइट निकलती है जो फोटो रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है और ये फोटो रिसेप्टर हमारी बॉडी में मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को कम कर देता है, जिससे हमारी स्लीप क्वालिटी खराब होती है। और ऑथर रॉबिन शर्मा कहते हैं कि अगर रात को आप ठीक से नहीं सोते हैं तो 20-20 फार्मूला को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हमें सोने से 1 घंटे पहले सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑफ कर देना है और उस दौरान हमें फैमिली मेंबर से बात करनी चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए और हॉट बाथ लेके खुद को रिलैक्स करना चाहिए और फाइनली 10 बजे सो जाना चाहिए ताकि सुबह 5 बजे उठ सके। दोस्तों, लोग 20-20-20 फार्मूला फॉलो करना स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद उसे करना छोड़ देते हैं और कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो इसे कंटिन्यू बनाए रखने के लिए रॉबिन शर्मा ने एक प्रोटोकॉल दिया है जिसका नाम है द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के एक रिसर्च के अनुसार किसी भी हैबिट को हमारे रूटीन में इंस्टॉल होने के लिए मिनिमम 66 डेज लगते हैं। ऑथर ने इसे 22 डेज के 3 फेज में डिवाइड किया है: डिस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन और इंटीग्रेशन। फेज 1 डिस्ट्रक्शन। हैबिट इंस्टॉलेशन के शुरुआती 22 दिन के टाइम को डिस्ट्रक्शन इसलिए कहा गया है कि ये टाइम हमारे लिए बहुत ही चैलेंजेस से भरा हुआ होता है, क्योंकि हमें पुरानी और कंफर्टेबल हैबिट्स को छोड़ के नई हैबिट्स को रूटीन में लाना होता है। ऑथर इस टाइम को दीवार से टकराने जैसा कहते हैं। इस टाइम के दौरान हमको कभी कभी छोड़ देने का भी मन करेगा, फिर भी हमको हमारा विल पावर का यूज करके बने रहना है। इस समय हमारे ब्रेन में नई हैबिट्स के न्यूरो कनेक्शंस बनते हैं। इसके बाद दूसरा फेज इंस्टॉलेशन का आता है। इस फेज में हम ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर में ऐसा कर क्यों रहा हूँ, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया। हमको क्विट करने का भी मन करता है, लेकिन हमें बस कंटिन्यू करना है। और आखिर में थर्ड फेज इंटीग्रेशन का आता है। इस फेज में हमें सब चीजें नॉर्मल लगने लगती है। हम बिना किसी अलार्म के भी 5 बजे उठ जाते हैं और रूटीन फॉलो करने लगते हैं। ये हमारी आदतों का हिस्सा बन जाता है और फिर हम जो लोग जल्दी नहीं उठते उनके बारे में सोचते हैं कि आखिर क्यों ये लोग सुबह जल्दी नहीं उठ सकते। और एक लास्ट चीज जो आपसे शेयर करना चाहूँगा, फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों, आजकल हर इंसान इंटरनेट और सोशल मीडिया पे लगा हुआ है। सुबह के गुड मॉर्निंग से लेकर रात के गुड नाइट तक की सारी जानकारी सोशल मीडिया पे शेयर हो रही है। फोटो अपलोड करना और उस पर लाइक पाना आजकल का ट्रेंड हो गया है। सोशल मीडिया ने लोगों को इतना एडिक्ट कर दिया है कि लोग अपनी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी दोनों ही खो चुके हैं। लोग यहाँ तक कि ह्यूमैनिटी तक भूल गए हैं। रोड पे अगर कोई एक्सीडेंट देखेंगे तो पहले हेल्प करने की बजाय वीडियो बना के शेयर करेंगे। सोशल मीडिया कंपनियों के पास हमारे बारे में हर तरह की जानकारी होती है,
अगर आप कोई एक कंटेंट देखोगे तो उसके जैसे दूसरे 100 कंटेंट आपकी मोबाइल स्क्रीन में पेश हो जाएंगे। अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को कुछ अच्छा दिखा के उनकी लाइफ चेंज कर सकते हैं देन वेल एंड गुड, लेकिन खाली हम लाइक पे लाइक ठोके जा रहे हैं तो हम टाइम और दिमाग दोनों वेस्ट कर रहे हैं। आपने कभी मुकेश अंबानी, रतन टाटा या विराट कोहली को ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि मैं सुबह फेसबुक देखता था, दोपहर को वेब सीरीज देखता था, शाम को इंस्टाग्राम पे फोटो डालता था और रात को पबजी खेल के सो जाता था और यही मेरी सक्सेस का राज है। इस दुनिया में किसी भी फील्ड का सक्सेसफुल इंसान बहुत ही कम टाइम सोशल मीडिया को देता है, और अगर देता भी है तो खुद की ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए। सक्सेसफुल बनने के लिए एक ही चीज जरूरी है और वो है अपने काम पे पूरा फोकस। तो इसलिए दोस्तों हमें फिजूल की चीज़ों से अपना ध्यान हटा के हमारा पूरा फोकस हमारे काम पे और हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे लगाना चाहिए, ताकि हम हमारे बच्चों को किसी दूसरे सक्सेसफुल इंसान का एग्जाम्पल देने की बजाय हमारा खुद का एग्जाम्पल दे सके। फेसबुक के 1000 फ्रेंड से तो अच्छा है कि हम रियल में ऐसे सिर्फ 2-3 लोगों से ही दोस्ती करें जो हमको मोटिवेट करे और हमसे काम की बातें शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर हाजिर होता हुआ एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए और हमारे छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।